हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स से। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डिविडेंड्स पेड बाय सब्सिडियरी कंपनी। तो मेनली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें डिविडेंड्स को कैसे एडजस्ट करना है, उसके बेस पर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6। इस एग्जांपल में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। XYZ Limited purchased 80% shares of ABC Limited on 1st January 2022 for रुपीज़ 1,40,000। इसमें ये मेंशन किया है XYZ कंपनी ने शेयर्स परचेज किए हैं ABC कंपनी एंड दीज आर 80% के शेयर्स एंड दीज आर परचेज तो ऑन 1st January 2022 एंड दिस इज परचेज फॉर रुपीज़ 1,40,000। तो ये जो शेयर्स आपने परचेज किए हैं उसकी कॉस्ट आपको दी है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स परचेज, दिस इज गिवन रुपीज़ 1,40,000। The issued capital of ABC on 1st January was rupees 1 lakh and the balance in P&L was rupees 60,000। अब आपको ये मेंशन किया है एज ऑन दिस डेट। तो शेयर कैपिटल ऑफ ABC कंपनी एंड P&L बैलेंस, तो दिस इज गिवन 1 लाख एंड P&L इज 60,000। तो ये आपको मेंशन किए हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, इट मीन्स हमारा चल रहा है कैलेंडर ईयर, सो दिस ईयर विल एंड ऑन 31 दिसंबर 2022। So during this year, ABC Limited earned a profit of rupees 20,000 at year end and declared and paid dividend of 15,000। तो इस साल आपको मेंशन किया है कंपनी ने अर्न किया है करंट ईयर प्रॉफिट, दिस इज 20,000 and out of this profit and it had paid dividend, this is 15,000। So when company will pay dividend out of current year profit, so this is similar to interim dividend, so this has been paid by subsidiary company in current year। So show by entry how the dividend should be recorded in the books of XYZ। तो XYZ है इस केस में होल्डिंग कंपनी, तो आपने शो करना है कि इसकी बुक्स में डिविडेंड किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे हम। एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को। एंड कैलकुलेट एनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, और आपने गुडविल भी और कैपिटल रिजर्व विच एवर इज एप्लीकेबल वो कैलकुलेट करना है आपने ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो पहले देखें, देखो डिविडेंड जो है जो पे किया है सब्सिडरी कंपनी ने, दिस इज पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। अब करंट ईयर प्रॉफिट हमारा सारा का सारा रेवेन्यू माना जाएगा, दिस इज रेवेन्यू प्रॉफिट। इट मीन्स इस डिविडेंड में से आप देखेंगे व्हाट इज एच शेयर, दिस इज 80%, दिस विल be coming to be 12,000। So 20% is minority share which will be received by minority shareholder। So first we are asking how this dividend will be recognized in books of XYZ। तो उसके ऊपर इसकी एंट्री पास करेंगे बुक्स ऑफ XYZ। So when dividend is received out of post acquisition profit, this is लिखी जाएगी इनकम इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो आपकी नॉर्मल एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन्स डिविडेंड इनकम। तो एक्स्ट्रा शेयर है 12,000। अब आपको कैलकुलेट करना है बल्कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड गुडविल और कैपिटल रिजर्व। उसके लिए एक पहले वर्किंग बनाते हैं विकी के स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। लेट अस शो वर्किंग नोट शोइंग स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का नाम है इस केस में ABC लिमिटेड। और मेंशन कीजिए पहले व्हाट इज इक्विटी, सो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड व्हाट इज पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी। Equity as in date of acquisition, it includes two items. Number one, share capital of a subsidiary company,
and second is capital profits, and post acquisition equity is called revenue profits of a subsidiary company. तो इस केस में जैसे आपने देखा कि कैलेंडर ईयर है आपका 2022 और ईयर के बिगिनिंग में होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स एक्वायर किए हैं, तो करंट ईयर का सारा प्रॉफिट रेवेन्यू माना जाएगा. तो लेट अस राइट बैलेंसेज. तो एज ऑन 1 जनवरी 2022, तो इस डेट को बैलेंस है आपकी बुक्स में शेयर कैपिटल एंड P&L. शेयर कैपिटल इज गिवन 1 लाख रुपीज और P&L का बैलेंस आपको दिया है 60,000. Again you are given current year profit, जिसे यू गिवन 20,000, ये रेवेन्यू माना जाएगा. और इसमें से डिविडेंड पे करके है तो वो आप लेस कर दीजिए. लेस डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी 15,000 डिविडेंड इज पेड. डिविडेंड का आप सेपरेट कॉलम भी शो कर सकते हैं, पर उसका ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी कर लिया है. तो नौ बैलेंसेज आ जाएंगे आपके. तो शेयर कैपिटल 1 लाख, कैपिटल प्रॉफिट 60,000, रेवेन्यू प्रॉफिट आर 5,000 आफ्टर डिविडेंड. तो इनको फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. बताइए एच शेयर. तो एच शेयर इज 80%, यानी कि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे ये 20%. So this is 80,000 minority H share and 20% minority interest. 80% 48,000 and 12,000. So 80% 4,000 and 1,000. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो फर्स्ट लाइक ऐसे गुडविल और कैपिटल रिजर्व इट इज आल्सो कॉल्ड जाएगी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. दिस इज एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. सो फर्स्ट वी सी बाकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. दिस इज कॉस्ट ऑफ शेयर्स which are purchased by XYZ. So shares of XYZ in ABC कंपनी. तो उसकी कॉस्ट आपको मेंशन की है जैसे कि 1,40,000. जैसे वट इज XYZ शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी. दिस इज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. तो उसमें हम लेंगे शेयर कैपिटल 80,000 प्लस कैपिटल प्रॉफिट 48,000. So this total is 128,000. So now we can compare cost of investment with XYZ share in equity of ABC. So cost is 140 and the share in equity is 128. So since cost is more than share in equity, so this is called goodwill. So goodwill is equal to cost of investment 1,40,000 minus holding company share in equity of subsidiary company which is 128,000. So balance is our goodwill which is 12,000. So next they are asking to calculate minority interest as on acquisition date and at the end of year. So first let us see minority interest. So as on acquisition date. So in case of minority interest, as in date of acquisition, we will take minority share in share capital and in capital profits. So this is coming 20,000 plus 12,000. So this is 32,000. Then we have to calculate minority interest at the end of year. उस केस में बस आपको अब ऐड करना है माइनॉरिटी का कितना शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में which is 1,000. So this will be added to this minority interest. So it will become 32,000 plus 1,000. So total minority interest is 33,000. So this was all about this question. तो इसमें आपने देखा कि डिविडेंड्स आपने कैसे एडजस्ट किया फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड वी हैव कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट. So next let us see example number 7. So in this question it is given that H Limited acquired 3,000 shares in S Limited at a cost of ₹480,000 on 31st July 2022. The capital of S Limited consisted of 5,000 shares of ₹100 each fully paid. Profit and loss account of this company for 2022 showed an opening balance of 1,25,000 and profit for the year 2022 was rupees 3 lakh. At the end of the year, it declares and pays a dividend of 40%. So we have to record the entry in the books of holding company which is H Limited in the following cases. तो पहले इसको डाटा देखते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है. सबसे पहले आप देखिए आपको मेंशन किया है करंट ईयर.
जिसे कैलेंडर ईयर 2022। फिर आपको दिया है एक्ने शेयर्स एक्वायर किए हैं सब्सिडरी के 3000 शेयर्स ऑन 31 जुलाई। तो उसका टाइम सेल शो करके हैं। तो ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है जिसे कि ऑन 1 जनवरी 2022। एक्ने शेयर्स एक्वायर किए हैं 31 जुलाई 2022। ईयर इज क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर 2022। तो इट मीन्स आपकी देखो टाइम रेशो बन जाएगी प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन। तो अप टू 31 जुलाई these are 7 months of pre-acquisition ratio, this is 5 months। इसमें जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे 7:5 में। फिर आपको देखो मेंशन किया है शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी जो 5000 शेयर्स ऑफ ₹100। देन यू कैन कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी एच शेयर इन सब्सिडरी कंपनी। एच ने देखो एक्वायर किए हैं 3000 शेयर आउट ऑफ टोटल 5000 इंटू 100। दिस इज कमिंग 60%। It means minority interest is 40%. This is 40%। अब आप शो कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो अब हम पहले ये शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी विच इज एस लिमिटेड। तो सबसे पहले आती है आपकी इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो एज ऑन एक्विजिशन डेट। देन इक्विटी दिस इज पोस्ट एक्विजिशन। So equity as in date of acquisition, it includes share capital and the capital profits. Equity after acquisition, this is called revenue profits of a subsidiary company। ये देखो आपको मेंशन किए हैं। तो लेके से बचेगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी 5000 शेयर ऑफ ₹100 each, दिस इज 5 लाख। तो बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो P&L का बैलेंस आपको दिया है ओपनिंग बैलेंस 1,25,000। दिस इज कैपिटल प्रॉफिट। यानी कि जो करंट ईयर प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इज गिवन टू अस जिसे जो रुपीज 3 lakhs। इसको आप डिवाइड कीजिए टाइम रेशो में। टाइम रेशो है आपकी 7:5। तो टोटल इज 12। 3 लाख को डिवाइड कीजिए 12 से 25,000 इंटू 7 175। ये आपका कैपिटल प्रॉफिट बन जाएगा एंड 125 इज रेवेन्यू प्रॉफिट। तो मीन्स दिस इज टोटल इक्विटी। तो कैपिटल इज 5 लाख एंड टोटल कैपिटल प्रॉफिट से 3 लाख रुपीज एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स 125 है। अब आपको मेंशन किया है एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी है कि डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड ऑफ 40%। अब उसके आपने ट्रीटमेंट शो करना है इनका बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इन डिफरेंट केसेस। आपके पास 4 केसेस हैं इस क्वेश्चन में। तो लेके सी तो पहले कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड कंपनी पे करती है शेयर कैपिटल के ऊपर। तो लेके सी बचेगी टोटल डिविडेंड इसी जो पेड बाय सब्सिडरी कंपनी। तो ऑन 5 लाख शेयर कैपिटल कंपनी हैड पेड डिविडेंड 40%। तो दिस इज रुपीज 2 lakhs। अमाउंट्स आपके सारे रुपीज। तो फर्स्ट इज देयर सेइंग दैट डिविडेंड इज पेड बाय सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो पहला केस लेते हैं डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। इसमें जो टोटल डिविडेंड है ₹2 lakhs का ये हमने पे किया है आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट है हमारा 3 लाख। तो आप देखेंगे करंट ईयर प्रॉफिट आपका डिवाइड हो गया है प्री और पोस्ट एक्विजिशन में। इट मीन्स इन रेशो ऑफ टाइम 7:5। तो इट मीन्स आपको डिविडेंड भी जब हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से पे करेंगे वो भी आपका टाइम रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ मेंशन कीजिए डिविडेंड का 2 कॉलम बनाते हैं हम। डिविडेंड पेड सो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स एंड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। क्योंकि पहले आपको चेक करना है कि सब्सिडी ने जो डिविडेंड पे किया है वैगर की आउट ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो आप देखिए टोटल अब आपका जो कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं ये इस डिवाइड हो रहा है आपका इस रेशो में 7:5 में। तो इसमें डिविडेंड को भी आप डिवाइड कीजिए विच इज रुपीज 2 lakhs इन टाइम रेशो। तो उसको हम टाइम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं विच इज 7:5। टोटल इज 12। तो जिस अमाउंट की कमी रुपीज 2 lakh डिवाइडेड बाई 12 so into 7 so this is 116667 balance is 83 so 333।
इसमें जो टोटल डिविडेंड सब्सिडी ने पे किया है ये आपका डिवाइड हो गया आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट आउट ऑफ रेवेन्यू। तो अब इस डिविडेंड में से आप कैलकुलेट कीजिए बचेगी एक्स शेयर। तो एक्स शेयर देखो है आपका 60% जो हमने कैलकुलेट किया था। सो एक्स शेयर इज कमिंग 83,333 इंटू 60%, दिस इज कमिंग 50,000। एंड सिमिलरली इन कैपिटल डिविडेंड 116,667 इंटू 60%, दिस इज 70,000। इट मीन्स टोटल डिविडेंड में देखो एक्स का कितना शेयर है 60% विच इज 120। So this 120 out of this 70,000 is from capital profit, 50,000 is from revenue profits। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा एस टी बुक्स में, जो डिविडेंड आपको मिलेगा कैपिटल प्रॉफिट्स में से उसको हम क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और जो मिलेगा रेवेन्यू में से उसको हम ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल में। तो उसकी देखिए क्या एंट्री बनेगी। तो इसकी आप एंट्री कर सकते हैं इन बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिविडेंड रिसीव हो रहा है होल्डिंग कंपनी को, टोटल है 120। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसे जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड 70,000 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे जो 50,000 विच इज रेवेन्यू प्रॉफिट। अब देखते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में देखो मेंशन किया है आपको डिविडेंड पेड ऑन बेसिस ऑफ फीफो मेथड। तो फीफो मीन्स अब कंपनी डिविडेंड जो पे करेगी पहले वो कैपिटल प्रॉफिट को यूटिलाइज करेगी। कैपिटल प्रॉफिट है देखो 3 लाख, डिविडेंड है आपका रुपये 2 lakhs। इट मीन्स इन दिस केस होल डिविडेंड विल बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। तो फीफो केस में इस केस में आ रहा है होल डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। लेकिन जब कैपिटल प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड मिलेगा होल्डिंग को, ये हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो आप कैलकुलेट कीजिए बचेगी एच शेयर इन डिविडेंड। देखो टोटल डिविडेंड है सब्सिडरी का रुपीज़ 2 lakhs, इसमें एक्स्ट्रा शेयर है 60% विच इज 120। तो अब आपको एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिसे जो 1,20,000। Again we have a third case, dividend is paid out of profits on LIFO basis, last in first out। लिफो में होता है कि अब पहले कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट यूटिलाइज करेगी, बैलेंस डिविडेंड इट विल पे आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से। तो इसमें बनाते हैं इसका नंबर थर्ड केस है कि गिवन को भी जाके डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन लिफो बेसिस। तो लिफो में फर्स्ट तो कंपनी विल पे डिविडेंड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट्स, उनको बैलेंस रहेगा, बैलेंस विल बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अब देखिए टोटल डिविडेंड है सब्सिडरी का रुपीज़ 2 lakhs, तो इसमें से 125 हम रेवेन्यू प्रॉफिट में से पे कर सकते हैं। तो इट मीन्स आप डिस्ट्रीब्यूशन शो कीजिए डिविडेंड का, डिविडेंड पेड so out of revenue profits and out of capital profits। रेवेन्यू में से कंपनी पे कर सकती है 125 and out of capital balance रुपीज 2 lakh minus 125, 75 will be paid out of capital profits। Again we see what is H share। So H share is 60%। So this we can calculate, so this is 75 into 60%, 45,000। 125 into 60%, 75,000। तो टोटल एक्स शेयर है 120। अब जो एक्स को डिविडेंड मिलेगा आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट उसको आप इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कीजिए। तो देखो एक्स की बुक्स में एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जो रेवेन्यू में से आपको डिविडेंड मिल रहा है इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मीन्स पी एंड एल में है आपका 75,000 और इन्वेस्टमेंट में है 45, टोटल डिविडेंड है आपका 120। ये एंट्री हम कर रहे हैं बुक्स ऑफ एच की बुक्स में और डिविडेंड। फिर आपको एक फोर्थ केस ये है डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। प्रपोर्शनेट मीन्स अब जो टोटल कैपिटल प्रॉफिट्स हैं और जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं तो इस प्रपोर्शन में आप डिविडेंड को पे कीजिए। तो जैसे जो कहा गया कि प्रपोर्शन मेथड, उसमें जो भी हम डिविडेंड पे कर रहे हैं डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी इसको अपने कैपिटल और रेवेन्यू में से पे करना है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स रेवेन्यू। अब देखिए डिविडेंड की क्या रेशो बन जाएगी इसमें। कैपिटल प्रॉफिट है आपके 3 लाख एंड दिस इज 125,000। तो 3 लाख और 125 ये 25,000 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 25 दिस इज कमिंग 12।
रेशो 125 भी आपका डिवाइड हो रहा है 25 से, दिस इज योर 5। लेकिन जो डिविडेंड है ₹2 लाख का, इसको इस रेशो में डिवाइड कीजिए। तो दिस इज कमिंग ₹2 लाख, तो डिवाइडेड बाय 17 into 12, 141, 176, दिस इज 58, 824। इसमें कैलकुलेट कीजिए वट इज एच शेयर। तो एच शेयर इज 60%, तो दिस इज कमिंग 35, 294 and 141, 176 into 60%, 84, 706। अब आप एंट्री पास कर सकते हैं। जब बुक्स ऑफ एच कंपनी, तो एच की बुक्स में एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड विच इज आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर कीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस। 84,706 और पी एंगल में जा रहा है आपका 35, सो 294। टोटल एरिया एच शेयर एरिया 1,20,000। अपने एक एंट्री तो सेम है, पर आपके अमाउंट्स चेंज हो रहे हैं ड्यू टू जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हैं। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, जो भी हम डिविडेंड पे करते हैं आउट ऑफ करंट ईयर, तो वो हमेशा हम यूज करते हैं आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड इज पेड। तो जिसका गुड क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इस लेक्चर में हमने मेनली डिस्कस किया एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डिविडेंड एडजस्टमेंट, which is paid by subsidiary company in the books of holding company। तो फर्दर एडजस्टमेंट्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।